तमिलनाडु की रहने वाली एक लड़की के साथ एक ऐसा घटना हुआ जिसे सुन उसके पूरे परिवार वाले और चर्च के लोग घबरा जाते हैं। उस घटना के बाद उस बहन का पूरा जीवन ही बदल जाता है। ये गवाही है तमिलनाडु के रहने वाली बहन फरोजनी की, जो कि एक पेंटिकोस्ट चर्च की एक विश्वासी है। 1 जून दिन रविवार को जब ये बहन हर बार की तरह इस बार भी वो आराधना करने के लिए चर्च गई थी और सभी मसीहों के साथ मिलकर आराधना कर रही थी। जब सारे लोग एक तेलुगु गीत गा रहे थे तभी वो बहन आत्मा में भर गई। तभी उसने बादल में गरजने की आवाज सुनी, जिसके वजह से उसने आकाश की ओर देखी। तब देखते देखते आकाश में एक द्वार खुल गया जहाँ से तेज प्रकाश निकल रहा था। तभी उस प्रकाश में उस बहन को अपनी ओर खींचने लगा। तभी उस बहन ने अपने चारों तरफ स्वर्गदूतों को देखती है, जिसके कारण से उसके अंदर घबराहट आ जाता है। घबराहट के कारण उस बहन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी उस ज्योति में से एक आवाज आया, डर मत, तेरा परमेश्वर हूँ मैं, अनंत प्रेम से मैंने तुझसे प्रेम किया, सभी पीढ़ियों में से मैंने तुझे पवित्रताई के लिए अलग किया है। उस आवाज की वजह से उस बहन को बल मिला। इसके बाद उस बहन ने प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन पर बैठा हुआ देखती है। तब प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों से कहा, इसे मेरे पास लेकर आओ। तुरंत ही कुछ स्वर्गदूत भेंट लिए उस बहन की तरफ आने लगे। तभी अचानक से परमेश्वर का सामर्थ्य उस बहन में उतर आया और उस बहन के कपड़े एक चमकदार सफेद कपड़े में बदल गया और वो बहन तुरंत ही अपने शरीर से अलग हो गई। तभी उन दोनों स्वर्गदूतों ने उस बहन को ले जाकर एक प्रकाशमय स्थान पर खड़ा कर दिया। तभी जो सिंहासन पर बैठा था उसके पास आकर उससे कहने लगा, मैंने तुझे अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रताई के लिए बुलाया है। तभी उसने अपने हाथ को उस बहन की ओर बढ़ाया जिसमें से लहू निकल रहा था, जिसके कारण उस बहन ने महसूस किया कि प्रभु ने उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है। तभी उस बहन को एक प्रकाश से भरा हुआ ओढ़नी दिया गया। इसके बाद उस बहन को एक अलग स्थान पर ले जाया गया। जिस स्थान की ओर उस बहन को ले जाया जा रहा था वह स्थान जमीन के नीचे की ओर था, जो पूरी तरह से अंधकार से भरा हुआ था और एक विशाल मार्ग था। उस स्थान पर उस बहन ने बहुत सारे लोगों के रोने की आवाजें और चीखने चिल्लाने की आवाजों को सुन पा रही थी। उस बहन को मालूम हुआ कि जिस स्थान पर वो है वो एक नरक था, जहाँ पर घमंडी, लालची और बेविचारियों को नरक में रखा गया था, जहाँ पर बहुत सारे शैतान के दूत और शैतान भी मौजूद थे। तभी उस शैतान ने उस बहन को बोला कि इसे यहाँ कौन लेकर आया है, क्या यह यहाँ पर जासूसी करने के लिए आई है। इस तरह से वो शैतान उस बहन को डरा रहा था और उस शैतान ने कहा कि मैं किसी भी मनुष्य को स्वर्ग में जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर उनको भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर मैं और मेरे दूत नहीं जा सकते हैं वहाँ पर मैं किसी भी मनुष्य को जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इन सब बातों को सुनकर वो बहन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसने यीशु मसीह की ओर देखती है और तब यीशु मसीह के चेहरे से तेज प्रकाश निकल रहा था, जिसके वजह से शैतान और शैतान के दूत वहाँ से दूर चले गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, नरक किसी भी मनुष्य के लिए बनाया नहीं गया, लेकिन नरक में तुम जैसे पापियों के लिए ही है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को कहा कि जो कुछ तुम नरक में देखती हो और सुनती हो और महसूस कर रही हो, उन सभी बातों को तुम अपने शहर में जाकर बताना। इन बातों को सुनते ही शैतान ने बोला कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें नाश करके नरक में डाल दूंगा। तब प्रभु ने उस बहन को बताया कि ये सभी संसार पर राज करना चाहते हैं, इसलिए ये सभी ऐसे शब्द बोलते हैं। इनका काम है लोगों को पश्चाताप करने से रोकना और अंधेरे में रखना, इसलिए तुम इनके बातों की ओर ध्यान मत देना। जब यीशु ऐसा कह ही रहा था तभी बहुत सारे शैतानी ताकतें रस्सियां और तलवार लेकर उस बहन को मारने के लिए उसकी ओर आने लगा। तभी अचानक से प्रकाश से भरा हुआ सामर्थ्य ने उसे पकड़कर और नीचे अंधकार में उसे फेंक दिया। तब प्रभु ने उस बहन को कहा कि तुम अभी मेरे शरण में हो और मेरे रहते हुए तुम्हें कौन छू सकता है। इसके बाद उस बहन ने बहुत ही भयानक दुर्गंध को महसूस कर पा रही थी, जो किसी व्यक्ति के जलने और गलने और फटने की बदबू थी। तब आगे प्रभु ने उस बहन को जो बताया उसे देखकर वो बहन भय से कांप गई, क्योंकि अब उस बहन ने एक बड़े से अग्निकुंड को देखती है जो अत्यंत ही गर्मी से भरा हुआ था, जहाँ पर रोना और तड़पना और पीड़ा में पड़े हुए लोगों को देखती है, जिनकी पुकार बड़ी ही दर्दनाक और भयानक थी। वे सभी आग में जल रहे थे और बार बार दया के लिए विनती कर रहे थे। जब उस बहन ने लोगों को तड़पते और रोते हुए नरक में देखती है, तब उस बहन ने प्रभु यीशु मसीह को बोली, मैं और इन सभी को नहीं देख सकती हूँ, मुझे वापस से पृथ्वी पर जाना है। तब प्रभु ने उस बहन को बोला कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया है कि तुम उन्हें देखो और महसूस करो, ताकि तुम शैतान से बंधे हुए लोगों को और ठोकर खाए हुए लोगों को बताओ, ताकि वे मेरे आगमन के लिए तैयार हो सके। क्योंकि पाप में फंसे हुए लोग पहले से ही इस भयानक कुंड में गिर गए हैं और तड़प रहे हैं, लेकिन अब तक जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों को चेतावनी देने के लिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। आज जो लोग नरक में तड़प रहे हैं
वे लोग जब पृथ्वी पर जीवित थे उस वक्त उन्होंने मेरे वचन को नहीं सुना, लेकिन वे इसके विपरीत सभी मूर्ति पूजा करते रहे और मेरी निंदा करते रहे, जिसकी वजह से वे सारे के सारे लोग आज इस नरक में तड़प रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति प्रभु से विनती करने लगा और कहा कि प्रेम मुझे यहाँ से एक पल के लिए विश्राम दे दीजिए, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर शांत रहा और कुछ भी नहीं किया। इसके बाद उस बहन ने एक क्रिश्चियन महिला को देखती है जो यहाँ से आने से पहले बहुत ही ज्यादा आत्मिक थी, जिसे खुद वो बहन जानती थी। वो महिला जीवन भर प्रभु की स्तुति करती थी और सभी आराधनालयों में भाग लिया करती थी और हर बार आराधना के लिए ठीक समय पर भी आती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब बहन फरोजनी ने उस महिला को नरक में तड़पते हुए देखती है तब वो हैरान हो जाती है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके पूरे जीवन को उस बहन को एक पर्दे पर दिखाया, जिसमें उसने देखी कि वो महिला प्रचार खत्म होने के बाद में वो प्रचार का मजाक उड़ाया करती थी और दूसरों की कमी घटियों को बताया करती थी, एक कपटी जीवन बिताती थी। वो महिला पवित्र आत्मा की निंदा भी करती थी और उस महिला ने फांसी के द्वारा खुद को नाश कर लिया और इसलिए वो मरने के बाद आज इस अनंत अग्नि में तड़प रही है और विनती कर रही है। इसके बाद उस बहन ने दो व्यक्तियों को देखती है जो गुस्से से आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि उनमें से एक क्रिश्चियन था जिसने अपने खुद के दोस्त को कभी भी इस मसीह के बारे में नहीं बताया, ये सोचकर कि वो कभी भी पश्चाताप नहीं करेगा। और जब उन दोनों का मृत्यु हुआ तब उनको नरक में लाया गया और अब वे दोनों आपस में लड़ रहे हैं। प्रभु ने कहा तुम दूसरे लोगों को भी सुसमाचार सुनाओ ताकि वे लोग भी बचाए जाए, लेकिन इसने खुद के दोस्तों को सुसमाचार नहीं सुनाया, जिससे आज ये दोनों नरक में है। तब उस बहन ने नरक में एक जवान लड़की को देखती है जो प्रभु यीशु मसीह को देखकर बोलने लगी कि आपने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। लेकिन आज मैं नरक में हूँ और मेरे माता पिता स्वर्ग में क्यों हैं? तब प्रभु ने उस जवान लड़की के जीवन को एक पर्दे पर दिखाया, जिसमें वो बहन जब वो अपने कॉलेज में जाती थी तब सिनेमा के गंदे अश्लील पिक्चर्स को देखकर मन में बुरे विचार लाती थी और इन बुरे विचारों के कारण वह फनफरी का विलासा में गिर गई, जिसमें मूवीज देखना, शराब पीना और दोस्तों के साथ सिगरेट पीना उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया था। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट होने की वजह से उसका मृत्यु हो जाता है और उसी समय उसे नरक लाया गया और तब से लेके अब तक वो बहन नरक में तड़प रही है। इसके बाद उस बहन ने एक जवान लड़के को देखती है जो नरक में इधर उधर भाग रहा था, उसके शरीर पर से मिट्टी के समान कुछ गिर रहा था। जब उस बहन ने उसे गौर से देखती है तब उसे पता चला कि वे तो सभी उसके शरीर से निकलते हुए कीड़े थे जो उसके शरीर से चिपके हुए थे और उसे पीड़ा पहुंचा रहे थे। ये वो लड़का था जो अपने शरीर पर सुगंधित वस्तुओं को लगाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था, लेकिन जब वो मरा तब उसे नरक लाया गया और अब उसे नरक में पीड़ा पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद उस बहन ने एक और जवान को नरक में देखा जो नरक में तड़प रहा था। ये वही व्यक्ति था जो जीवित रहते समय आलस के साथ काम करता था और अपने जीवन को सोने में बर्बाद करता था, लेकिन मरने के बाद में अब इसे नरक में लाया गया जहाँ पर इसे कीड़े खा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोगों को और क्रिश्चियन को वो बहन नरक में देखती है। इसके बाद प्रभु ने उस बहन को वापस से उसके शरीर में भेज दिया और वो बहन इस गवाही को अपने चर्च में और लोगों को बताती है। आज भी प्रभु अपने लोगों को नरक का दर्शन दे रहा है ताकि उन गवाहियों के द्वारा लोग बचाए जाए और विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन का अधिकारी हो जाए।